नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की इस स्वाध्याय श्रृंखला में 12 व्रतों का वर्णन चल रहा है। 12 व्रतों के अंतर्गत 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रतों को हम विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने शिक्षा व्रत पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें शिक्षा व्रत के 4 भेद किए गए थे। सामायिक शिक्षा व्रत, पुरुषोधोपवास शिक्षा व्रत, भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत और अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत। इन चारों शिक्षा व्रतों के अंतर्गत सर्वप्रथम सामायिक शिक्षा व्रत और फिर उसके बाद पुरुषोधोपवास शिक्षा व्रत पर आचार्य महाराज ने करीब 15 से 20 श्लोक लिखे हैं, जिनको हमने समझ लिया है। पिछली कक्षा से हमने भोगोपभोग परिमाण व्रत पर चर्चा प्रारंभ की थी, जिसमें आचार्य महाराज ने बताया था कि जो हमने 5 अणुव्रत लिए थे उसमें एक लिया था परिग्रह परिमाण व्रत। उस परिग्रह परिमाण व्रत में हमने 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह को सीमित करने का प्रयास किया था। उनकी एक मर्यादा बांधी थी कि हम इतना ही परिग्रह रखेंगे, इसके बाहर नहीं रखेंगे। अब परिग्रह परिमाण व्रत हो जाने के बाद भी अब भोगोपभोग परिमाण व्रत का कथन किया जा रहा है कि परिग्रह परिमाण व्रत तो आजीवन के लिए होता है, लेकिन अब उसी सुख सुविधाओं की जो भी सामग्री हमारे पास है, जो भी परिग्रह हमारे पास है, उस परिग्रह को हम दिन प्रतिदिन के हिसाब से अपनी अनुकूलता देखते हुए उसको सीमित करने का नाम भोगोपभोग परिमाण व्रत होता है। भोगोपभोग परिमाण व्रत में 2 शब्द हमने बताए थे, एक भोग और एक उपभोग। जो वस्तु एक बार भोगने में आती है वो भोग कहलाती है, जो बार बार भोगने में आती है उसे हम उपभोग कहते हैं। जैसे भोजन है या जो भी हमारे सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, ऑयल आदि है, उबटन है, जो भी और साज श्रृंगार के फूल आदि होते हैं, पहले पुष्पों से श्रृंगार किया जाता था। तो जो पुष्प एक बार श्रृंगार के आभूषण के रूप में प्रयुक्त हो जाते थे उनको दोबारा नहीं भोगा जाता था। इसी प्रकार से जितने भी ये जो भी पदार्थ एक बार भोगने में आते हैं उसको हम भोग कहते हैं, और जो पदार्थ बार बार भोगने में आते हैं जैसे कपड़े हैं, सोना चांदी है, आभूषण है, मकान है, गाड़ी है, ये सारे के सारे बार बार भोगने में आते हैं, इनको हम उपभोग की सामग्री कहते हैं। अब जब भोगोपभोग परिमाण व्रत की हम चर्चा करेंगे तो इसमें भोग और उपभोग दोनों प्रकार की सामग्री को सीमित करना है। उपभोग की सामग्री को हमने कुछ तो परिग्रह परिमाण व्रत में सीमित कर लिया था जो आजीवन के लिए किया था। अब हम उस उपभोग की सामग्री को और दिन प्रतिदिन के हिसाब से सीमित करेंगे। भोग की सामग्री को अभी तक हमने सीमित नहीं किया था कि हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, इसका कोई वर्णन आचार्य महाराज ने अभी तक नहीं किया है। अब यहाँ पर भोगोपभोग परिमाण व्रत में भोग के अंतर्गत कुछ अभक्ष्य सामग्री का वर्णन कर रहे हैं कि जो व्रती जीव है अब वो अभक्ष्य का सेवन नहीं करेगा। जो पदार्थ भक्ष्य हैं, खाने योग्य हैं, उन्हीं का सेवन करेगा, अभक्ष्य पदार्थों का त्याग करेगा। इन अभक्ष्य पदार्थों के अंतर्गत पूज्यवर आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने 5 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन किया, जिसमें सर्वप्रथम त्रसहिंसा कारक, फिर दूसरा प्रमाद कारक, तीसरा बहुस्थावर हिंसा कारक, अनिष्ट कारक और अनुपसेव्य, ऐसे 5 प्रकार के अभक्ष्यों का वर्णन किया था। त्रसहिंसा कारक में जो मधु का त्याग आचार्य महाराज ने कराया था या मांस के सेवन का त्याग कराया था, ये दोनों ही पदार्थ ऐसे हैं जिनमें अनेकानेक त्रस जीवों का घात होता है।
इसलिए आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने हिंसा के वर्णन में या अहिंसाणुव्रत के वर्णन में इन दोनों पदार्थों का त्याग पहले ही करा दिया। रात्रि भोजन करने में भी अनेक प्रकार के त्रसजीवों का घात होता है, तो रात्रि भोजन का त्याग भी आचार्य महाराज ने पहले करा दिया। फिर इसके बाद प्रमाद के लिए इन्होंने एक प्रकार का पदार्थ होता है जिसको हम मद्य कहते हैं। मद्य का अर्थ होता है शराब पीना, जिससे नशा आता है। ये भी प्रमाद कारक भी है और त्रस हिंसा कारक भी है, तो इसका भी त्याग आचार्य महाराज ने पहले करा दिया। तो जो समंतभद्राचार्य ने दो प्रकार के अभक्ष कहे थे, त्रस हिंसा कारक और प्रमाद कारक, तो त्रस हिंसा कारक में मधु और मांस के सेवन का त्याग करा दिया और प्रमाद कारक में मद्य का त्याग करा दिया। फिर इसके बाद आता है बहु स्थावर हिंसा कारक, जिन ऐसे पदार्थ जिनके सेवन में बहुत ज्यादा स्थावर जीवों की हिंसा होती है। अब देखें, जो अणुवृत्ति है उस अणुवृत्ति ने अभी मात्र एक प्रकार की अविरति का त्याग किया है कि हम त्रस जीवों की हिंसा नहीं करेंगे। हम स्थावर जीवों की हिंसा करने की उसको छूट है, वो कर सकता है। तब भी अब यहां पर यह प्रसंग आ रहा है कि अब ऐसे पदार्थों का भक्षण नहीं करना है जिसमें अनेकानेक स्थावर जीवों का घात होता है। स्थावर जीवों के घात में मांस का दोष नहीं लगता। यदि हम कोई पदार्थ ऐसा खा रहे हैं जिसमें स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, तो एक इंद्रिय जीवों का मांस नहीं होता। मांस का शुरुआत होती है दो इंद्रिय से, तो दो इंद्रिय से हो रही है तो वो मांसाहार नहीं कर रहा है, और स्थावर जीवों की हिंसा का उसका त्याग भी नहीं है। लेकिन फिर भी अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि अब वो जो भी कुछ खाएगा उनमें से ऐसे पदार्थों को अभक्ष रूप से रखेगा या उनका भक्षण नहीं करेगा जिनमें अनेकानेक स्थावर जीवों का घात होता है। श्रावकाचार में आचार्य महाराज ने लिखा था, अल्प फल बहु विघातान, जिनमें फल की प्राप्ति कम होती है और विघात ज्यादा होता है, ऐसे मूली, आलू, गीली अदरक आदि का सेवन नहीं करना है। ये जमीकंद कहलाते हैं। इनमें अनेक साधारण शरीर होते हैं और एक साधारण शरीर के स्वामी अनंतानंत जीव होते हैं, और जब यदि एक शरीर का घात होता है तो उन अनंतानंत जीवों का घात होता है। तो अब हम ऐसे कोई भी सब्जी फल आदि नहीं खाएंगे जिनमें अनंतानंत जीवों का घात होता है। इसको हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिया था। पूर्व श्लोक में बताया था, एक मपि प्रजी घासुर निहंती अनंतानी, कि एक शरीर का घात करने की इच्छा करने वाला जीव अनंत जीवों का घात करता है। तो जो वृत्ति जीव है वो इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण नहीं करेगा। अब उसके बाद दो प्रकार के अभक्ष का वर्णन और होगा। कौन कौन से? एक अनिष्टकारक और एक अनुपसेव्य। तो पहले यहां पर अनुपसेव्य पदार्थों का वर्णन कर रहे हैं कि जो सेवन करने योग्य नहीं होते हैं। ऐसे अनुपसेव्य पदार्थ कौन से होते हैं उनका वर्णन अब इस श्लोक में किया जा रहा है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। नवनीतम च त्याज्यम, नवनीतम च त्याज्यम, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, यद्वापि पिंड शुद्धौ, यद्वापि पिंड शुद्धौ, विरुद्धमविधीयते किंचित्, विरुद्धमविधीयते किंचित्, नवनीतं च त्याज्यं, नवनीतं च त्याज्यं, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, यद्वापि पिंड शुद्धौ, यद्वापि पिंड शुद्धौ, विरुद्धमविधीयते किंचित्, विरुद्धमविधीयते किंचित्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। नवनीतं च त्याज्यं, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, यद्वापि पिंड शुद्धौ, विरुद्धमविधीयते किंचित्, नवनीतं च त्याज्यं, योनिस्थानं प्रभूत जीवानां, यद्वापि पिंड शुद्धौ, विरुद्धमविधीयते किंचित्। देखें, अब इसका अर्थ देखते हैं। यहां पर बता रहे हैं, नवनीतम च त्याज्यम प्रभूत जीवानाम योनि स्थानम। जीवानाम यानी अनेक प्रकार के जीवों को
प्रभूत यानी उत्पन्न करने में, योनि स्थानम जो योनि स्थान है, जन्म स्थान जिसका बन जाता है, कितने जीवों का, जीवानाम असंख्यातों अनंतों जीवों का जो योनि स्थान है, ऐसे नवनीतम च त्याज्यम, ऐसे नवनीत मक्खन का भी त्याग कर देना चाहिए। जब भी घी निकाला जाता है, दूध आदि को फाड़ करके और उसका नवनीत बनाया जाता है और फिर नवनीत को तपा करके फिर उससे घी निकाला जाता है, तो जब नवनीत बन जाता है तो उस नवनीत की मर्यादा अंतर मुहूर्त की होती है। उस अंतर मुहूर्त तक यदि उसको गर्म कर लिया जाता है तो उस घी में कोई दोष नहीं होता, लेकिन यदि अंतर मुहूर्त से थोड़ा सा भी ज्यादा समय हो जाता है तो उसमें प्रभूत जीवानाम अनेकानेक जीवों का योनि स्थान बन जाता है। ऐसे नवनीत का सेवन भी नहीं करना है, मक्खन आदि का, और फिर ऐसा घी भी अभक्ष्य कहलाएगा जिसको अनेक जीवों को तपा करके, अनेक जीवों की हिंसा करके जो घी बनाया गया वो भी अशुद्ध माना जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं इस नवनीत का वर्णन पहले भी जब वहां पर मद्य मधु मांस आदि का वर्णन किया था तब भी इन्होंने किया था कि नवनीत को छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर ये अनुपसेव्य अर्थात सेवन करने योग्य नहीं है। और क्या सेवन करने योग्य नहीं है, तो यहां लिखा यत वा अपि, यद वापि लिखा है तो पहले निकलेगा यत, फिर निकलेगा वा, फिर निकलेगा अपि। तो यत किंचित अपि पिंड शुद्धौ, पिंड शुद्धौ का मतलब होता है आहार की शुद्धि में। जो भी अब हम भोजन करेंगे उसकी शुद्धता बरकरार रखेंगे और उसकी शुद्धि के लिए यत किंचित अपि, जो कुछ भी विरुद्धम अविधीयते, विपरीत कहा गया है, विरुद्ध कहा गया है, प्रतिकूल कहा गया है, उन सब का भी त्याज्यम अर्थात त्याग कर देना चाहिए। अनुपसेव्य का मतलब क्या है, अनुपसेव्य का मतलब है कुछ पदार्थ अभी तो सेवन करने योग्य थे लेकिन कुछ समय के पश्चात अब वो सेवन करने योग्य नहीं रहे। देखो जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसमें मर्यादा की बात कही गई है। अन्य किसी भी धर्म या दर्शन में किसी भी खाद्य पदार्थ की कोई मर्यादा की बात नहीं कही। मेडिकल साइंस में जैसे हम मेडिसिन वगैरह लेकर के आते हैं उनमें एक डेट लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट और नीचे लिखी रहती है एक्सपायरी डेट। तो जहां जो एक्सपायरी डेट का वर्णन केवल मेडिकल साइंस में किया गया है कि ये दवाई वैसे तो खाने योग्य है, ये हमारे रोग को दूर करेगी, लेकिन कब तक, केवल 3 साल के अंदर अंदर तक प्रयोग करेंगे। तो किसी की 2 साल, किसी की 6 महीने, किसी की 18 महीने, इस प्रकार से दवाइयों में या कुछ पैक्ड जो आइटम होते हैं उनके पैकेट पर इनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन जो खुले आइटम है उनकी कोई एक्सपायरी डेट का वर्णन कहीं नहीं है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर इतनी सूक्ष्मता से वर्णन किया गया है कि जो आटा हमने पीस लिया है अब इस आटे की मर्यादा कितनी है, ये कितने दिन तक हमको खाने योग्य है, कितने दिन तक भक्ष्य है, और उसकी मर्यादा के बाहर वो अभक्ष्य हो जाएगा। जितने मसाले हम पीसते हैं, मिर्च मसाले, उनकी भी मर्यादा बताई गई है। अचार पापड़ की भी मर्यादा बताई गई है। पानी की भी मर्यादा बताई गई है। पानी के सूक्ष्म जीवों का वर्णन तो किसी भी साइंस ने नहीं किया। हम जो पानी पी रहे हैं उस पानी को दोहरे छन्ने से छानने के बाद मात्र 48 मिनट तक ही प्रयोग किया जा सकता है। 48 मिनट के बाद अब वो पुनः छानने योग्य हो गया। अथवा उसकी मर्यादा बढ़ानी है तो हम उसको गर्म कर लें, अथवा उसमें लौंग आदि डाल दें तो उसकी मर्यादा 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यदि मर्यादा नहीं बढ़ाते हैं तो फिर हमें उसको पुनः प्रयोग करने के लिए पुनः छानना पड़ेगा। ये कहलाता है विरुद्धम अविधीयते। जो भी विपरीतताएं इसमें कही गई हैं, जो भी ग्रंथों में वर्णन आया है कि ये पदार्थ इतने समय तक भक्ष्य है तो हमें उतने समय तक ही लेना है, उसके बाद वो विरुद्ध हो गया, अब उसकी प्रकृति विरुद्ध हो गई, वो अब हमारे सेवन करने योग्य नहीं रहा, उसमें त्रस जीवों की उत्पत्ति होने लग जाएगी। तो यहां पर ये एक तरह से अनुपसेव्य का वर्णन किया है। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने जहां अनुपसेव्य लिखा उसकी टीका में तो उन्होंने गौमूत्र आदि का वर्णन किया है कि गौमूत्र आदि अनुपसेव्य के अंतर्गत आता है, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए। यहां पर अनुपसेव्य का तात्पर्य हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहां मर्यादा का वर्णन किया गया है। यत किंचित अपि विरुद्धम अविधीयते, जो कुछ भी विरुद्ध कहा गया है, विरुद्ध का मतलब अब हमारे खाने योग्य नहीं रहा, अब प्रतिकूल हो गया,
हमारी पिंड शुद्धौ अर्थात आहारचर्या की जो शुद्धि होनी चाहिए थी उस शुद्धि में अब अशुद्धि आ गई है। बस वो जो अशुद्धि आएगी तो अब हम भोजन नहीं करेंगे। तो ये इधर एक प्रकार से मर्यादा का वर्णन किया है। अब जिस पदार्थ की जो मर्यादा जिस मौसम के अनुसार कही गई है, सर्दी गर्मी बरसात इन तीनों मौसम में आटे की मर्यादा अलग अलग कही गई है। कहीं 3 दिन, कहीं 5 दिन, कहीं 7 दिन। अचार मुरब्बा आदि की मर्यादा केवल 24 घंटे की कही गई है। किसी किसी पदार्थ की अंतर मुहूर्त मात्र कही गई है, जैसे नवनीत। अब नवनीत की मर्यादा कितनी है? अंतर मुहूर्त मात्र है। जो दूध हम सुबह से लगा करके दूधिया के यहां से लाते हैं उसकी मर्यादा, कच्चे दूध की मर्यादा मात्र अंतर मुहूर्त कही गई। अंतर मुहूर्त के अंदर उसको गर्म करना है, यदि नहीं किया तो फिर वो अपेय कहा गया। अपेय का मतलब पीने योग्य नहीं रहा। तो इस प्रकार से ये जो मर्यादा कही गई है, इस मर्यादा का भी ध्यान भोगोपभोग परिमाण व्रत में करना चाहिए। अब इसके बाद अगले श्लोक में बताएंगे, यहां तो किसकी बात कर रहे हैं? यत् किंचित विरुद्धम, जो कुछ विरुद्ध कहा गया है उसका सेवन हमको नहीं करना है। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि यहां तो विरुद्ध को त्याग कराया है, वहां अविरुद्ध को त्याग कराएंगे। अविरुद्ध का मतलब अब अनिष्ट कारक। अनिष्ट का मतलब हमारी आत्मा के भलाई के लिए नहीं है, हमारे शरीर की भलाई के लिए नहीं है। तो यहां अनुपसेव्य का वर्णन किया है, अगले श्लोक में अनिष्ट का वर्णन कर रहे हैं, जो हमारे मोक्ष मार्ग में कल्याणकारी नहीं है। इष्ट का मतलब कल्याणकारी होना। तो जो कल्याणकारी नहीं है ऐसे पदार्थों को अब हम धीरे 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 छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं अगले श्लोक में आचार्य महाराज क्या कहना चाहते हैं। आइए देखें, अब इस श्लोक में देखते हैं। इस श्लोक में आचार्य महाराज भोगोपभोग की उस सामग्री का त्याग कराने की बात कह रहे हैं जो किसी भी प्रकार से विरुद्ध नहीं है, जो अभक्ष्य नहीं है। अभी तक तो जो भी त्याग कराया वो अभक्ष्य पदार्थों का त्याग कराया, जिसमें हिंसा हो रही थी, या तो त्रस हिंसा हो रही थी, या प्रमाद कारक था, या स्थावर जीवों की हिंसा हो रही थी, या मर्यादा के बाहर विरुद्ध हो गया था, उसमें भी जीवों की हिंसा होने लगी थी। अब जो 5वें प्रकार के अभक्ष्य का वर्णन यहां किया जा रहा है उसमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं है, वो चर्या के विरुद्ध भी नहीं है, उसका सेवन किया जा सकता है, अभक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसका त्याग कराया जा रहा है। क्यों त्याग कराया जा रहा है? क्योंकि अब हम व्रती हैं और अब हमको आगे मोक्ष मार्ग पर और बढ़ना है। तो हम जितना जितना अपने भोग उपभोग की सामग्री को कम करते जाएंगे उतना उतना मोक्ष मार्ग पर और अच्छे से आगे बढ़ेंगे, वो हमारे लिए इष्ट होगा। तो ये जितने भौतिक पदार्थ हैं, जितने सांसारिक पदार्थ हैं, ये सारे के सारे हमारे इस मोक्ष मार्ग के लिए अनिष्ट हैं। इसलिए इन सभी प्रकार के पदार्थों का धीरे धीरे अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना है। आइए इस श्लोक का पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसका वन अर्थ समझेंगे। अविरुद्धापि भोगा, अविरुद्धा अपि भोगा, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, अत्याज्येष्वपि सीमा, अत्याज्येष्वपि सीमा, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया, अविरुद्धापि भोगा, अविरुद्धापि भोगा, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, अत्याज्येष्वपि सीमा, अत्याज्येष्वपि सीमा, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया। एक बार आप लोग उच्चारण करें। अविरुद्धापि भोगा, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, अत्याज्येष्वपि सीमा, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया, अविरुद्धापि भोगा, निज शक्तिमपेक्ष धीमता त्याज्यः, अत्याज्येष्वपि सीमा, कार्यैक दिवानिशोपभोग्यतया। देखें अब यहां पर बता रहे हैं अविरुद्धा अपि भोगा। पिछले श्लोक में हमने देखा था यत् किंचित विरुद्धम अविधीयते। पिछले श्लोक में विरुद्ध वाली बात कही थी कि जो कुछ भी विरोध दिखता है, किसमें विरोध दिखता है? पिंड शुद्धौ,
आहारचर्या में, आहार की शुद्धि में जो कुछ भी विरोध, प्रतिकूल वातावरण हमें दिखाई देता है, कोई भी पदार्थ मर्यादा से बाहर हो गया है या हमारे नियमों के अनुसार नहीं है, तो हम उन सभी वस्तुओं का त्याग करेंगे। अब यहां बता रहे हैं अविरुद्धा अपि भोगा। अब जो विरोध नहीं है, हमने सीमा मान लो 50 कपड़ों की थी, 50 कपड़े ही हमारे पास हैं। अब वो 50 कपड़ों में से हम कोई भी पहने, वो विरोध नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, हमारे नियमों के खिलाफ भी नहीं है। अब फिर भी उन अविरुद्धा अपि भोगा, उन अविरोध वाली जितनी भी सामग्री है, उन सामग्रियों को भी निज शक्तिम अपेक्ष, अपनी शक्ति को देख करके, अपनी शक्ति को देखना है। देखो कितनी अच्छी शर्त दे दी इधर, मतलब एक जो मुनिराजों की चर्या होती है उसमें तो नियम बिल्कुल होता ही है कि ट्रैक टू ऑर्डर, मतलब उसको फॉलो करना ही करना है। यदि हम नहीं करेंगे फॉलो तो आपकी शक्ति हो या ना हो, आप फॉलो कीजिए, नहीं करोगे तो आपका मूल गुण नष्ट हो जाएगा, आपकी चर्या नीचे आ जाएगी, आपका गुणस्थान नीचे गिर जाएगा, आप भावलिंगी साधु नहीं रहेंगे, द्रव्यलिंगी हो जाएंगे। लेकिन यहां श्रावकों के लिए कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, निज शक्त्या, अपनी शक्ति को विचार करके। परिग्रह परिमाण में भी अपनी शक्ति को विचार करके ही हमने परिग्रह को थोड़ा कम किया था। जैसे छेड़ालाकार ने लिखा ना, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखी। अपनी शक्ति का विचार करके हमने परिग्रह को थोड़ा किया, और अब और फिर से कह रहे हैं निज शक्तिम अपेक्ष, अपनी शक्ति को देख करके धीमता, जो बुद्धिमान पुरुष हैं उनके द्वारा त्याज्य, जो अन्य अविरुद्धा, मतलब जितनी शक्ति हमारी है कि जितने पदार्थों की आवश्यकता हमें है भोगने की, हम उतना का भोगेंगे। जिनकी अभी भोगने की जरूरत ही नहीं है और सामग्री है, हम उसका त्याग करेंगे। त्याग करने का मतलब घर से बाहर नहीं फेंक देंगे, किसी दूसरे को नहीं देना है, घर में ही रहेगी, लेकिन हमारा उससे ममत्व का त्याग होगा। जैसे 50 कपड़े हमारे पास हैं और उन 50 कपड़ों को हमने जीवन भर के लिए नियम लिया है, लेकिन अब जब 10 दिन पर्यूषण के आए हैं तो पर्यूषण के 10 दिन के समय हमने 3-4 जोड़ी कुर्ते पजामे सफेद वाले अपने निकाल लिए। अब हम यही वस्त्र पहनेंगे, अब हम रंगीन वस्त्र नहीं पहनेंगे, अब हम जीन्स पैंट टी शर्ट आदि नहीं पहनेंगे, अब तो हम केवल व्हाइट धोती दुपट्टे या कुर्ते पजामे ही पहनेंगे। तो 2-3 जोड़ी हमने जो निकाल लिए, बस उन्हीं का हमें सेवन करना, बाकी का त्याग। तो क्या बाकी का आजीवन के लिए त्याग हो गया? नहीं, आजीवन के लिए नहीं हुआ है। 10 दिन के बाद फिर हम उनको पुनः भोगना शुरू करेंगे। तो वो विरोध नहीं है उसमें, वो हमारी जो व्रतों की चर्या है उस व्रतों की चर्या के प्रतिकूल नहीं है, वो अभी अविरुद्धा है। लेकिन अविरुद्ध होने पर भी अब हम अपनी शक्ति को देख करके उसमें और थोड़ा सा कम करेंगे। इसी तरह से भोजन आदि की सामग्री में अभी हमने जो जिन वस्तुओं का त्याग नहीं किया है, जो मर्यादा के अंतर्गत हैं, मर्यादा के अंतर्गत होने पर भी आज हम रसी से भोजन करेंगे। आज हमारे नमक का त्याग, तो नमक का त्याग कितने दिन के लिए किया? जीवन भर के लिए नहीं किया, केवल आज के लिए किया। आज हम दूध का त्याग करते हैं, आज हम घी का त्याग करते हैं, आज हम मीठे का त्याग करते हैं। ये जो 60 रसी का जो वर्णन किया गया है, ये इसी के लिए किया गया है, अविरुद्धा, उनमें कोई दोष नहीं है। मर्यादित दूध है, मर्यादित घी है, मर्यादित मीठा है, सब कुछ मर्यादित है, उसमें कहीं कोई हिंसात्मक कार्य नहीं है, प्रतिकूलता भी नहीं है किसी प्रकार की। लेकिन फिर भी आज का हमारा नियम है कि आज हम घी का त्याग करते हैं। आज हम, भले हमको भूख 6 रोटी की लग रही है, लेकिन आज हम ऊन उदर करेंगे, हम 4 ही खाएंगे। आज हमारे चावल का त्याग है। आज हम हरी सब्जियों को केवल 5 ही हरी सब्जियां लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। बाकी सब्जियों का त्याग। तो ये क्या है? बाकी को ले सकते हैं, लेने योग्य है, लेकिन आज हमने चूंकि 5 का नियम लिया है तो वो अविरुद्धा अपि भोगा। जो अविरुद्ध थे, विरुद्ध नहीं है, अनुकूल हैं, चर्या के अनुकूल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। फिर भी जो बुद्धिमान पुरुष है उनमें भी धीरे धीरे उनका भी त्याग करता है। क्यों त्याग करता है? क्योंकि ये हमारे मोक्ष मार्ग के लिए इष्ट नहीं है, हमारी आत्मा के कल्याण में ये अनिष्टकारी होते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में एक कारिका लिखी है, वहां उन्होंने लिखा, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम। जो क्रियाएं या जो भोग सामग्री आत्मा के उपकार के लिए है, उससे शरीर का अपकार होगा। और जो सामग्री है, जो भी क्रियाएं हैं जो शरीर के उपकार के लिए हैं, उनसे आत्मा का अपकार होगा। मतलब जो शरीर के लिए इष्ट है वो आत्मा के लिए अनिष्ट है,
जो शरीर के लिए अनिष्ट है वो आत्मा के लिए इष्ट है। तो ये जितनी भोग सामग्री का हमने एक मर्यादा बांधी थी वो हमारे शरीर के लिए इष्ट है, भोज्य सामग्री शरीर के लिए इष्ट है लेकिन आत्मा के लिए अनिष्ट है। तो यहां चूंकि मोक्ष मार्ग का प्रसंग चल रहा है, व्रतों की चर्या का वर्णन चल रहा है, इसलिए ये अनिष्ट कारक अभक्ष्य के अंतर्गत आएगा। वैसे भक्ष्य है, भक्ष्य पदार्थ है, खाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आत्मा के कल्याण के लिए अनिष्ट कारक है, इसलिए उसका भी त्याग करना है। अब आगे और क्या लिख रहे हैं, अत्याज्येष्वपि सीमा, अत्याजेषु अपि सीमा, जिनका अभी हमने त्याग नहीं किया है, जो वो ऊपर की बात कही गई है कि अविरुद्धा अपि, जो विरोध नहीं था जिनसे, जो अनुकूल था, उनका भी हमने त्याग किया है। तो इस प्रकार से अत्याज्येषु अपि, इनका हमने पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया, कुछ दिन के लिए त्याग किया है। तो ऐसे अत्याज्येषु अपि मतलब जिनका त्याग नहीं किया है उनकी भी सीमा बांधनी चाहिए, उनकी भी मर्यादा करनी चाहिए। इनकी मर्यादा कैसे की जाएगी, कार्या एक दिवा निशोपभोग्यतया, कि मैं एक दिन ही इनका भोग करूंगा, एक रात्रि ही इनका भोग करूंगा, अथवा एक सप्ताह के लिए इतनी वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। इस प्रकार से ये जो नियम लिए जाते हैं इसका वर्णन यहां पर किया गया है। तो आचार्य महाराज ने इधर दो प्रकार से वर्णन किया। पहले तो उन्होंने विरोध वाली जितनी सामग्री थी उसका त्याग कराया, फिर यहां बता रहे हैं कि जो अविरुद्ध हैं, जो हमारे चर्या के अनुकूल हैं, उनको भी अब हम नियम लेकर के देखें। त्याग दो प्रकार से होता है, नियम रूप और यम रूप। जो पुराने पूर्व के जो 4 अभक्ष्य बताए हैं वो तो यम रूप हैं। यम रूप का मतलब जो मद्य मधु मांस का त्याग करना है वो यम रूप से, यम का मतलब होता है जीवन पर्यंत ये त्याग किया जाता है, उसको हम यम त्याग कहते हैं। और जो जीवन पर्यंत के लिए ना करके कुछ समय के लिए किया जाता है उसको हम नियम कहते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा, नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात्, नियमो परिमित कालो यावत् जीवम यमो ध्रियते। वहां उन्होंने लिखा है कि नियम और यम इस प्रकार से दो प्रकार से हम त्याग करते हैं। तो त्याग जो भोगोपभोग की सामग्री है वो दो प्रकार से हो जाती है, नियम रूप से, यम रूप से। तो जो मद्य मधु मांस का त्याग किया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है, या हमने जमीकंद आदि पदार्थों का त्याग किया है, या हमने मर्यादा से बाहर जिनकी मर्यादा अमर्यादित वस्तु है उन अमर्यादित वस्तुओं का त्याग किया, ये तो हमें यम रूप से करना है। पूर्व में जो 4 अभक्ष्य कहे हैं, त्रसंसा कारक, प्रमाद कारक, बहुस्थावर कारक और अनुपसेव्य, इनका तो हमें यम रूप से त्याग करना है। फिर यहां जो लिखा है अविरुद्धापि भोगा, जो अविरुद्ध हैं अर्थात जिनका भोग किया जा सकता है उसको अब अपनी शक्ति को देख करके अब यम रूप से त्याग नहीं करते हैं, अब अपनी शक्ति को देखें, अपनी अनुकूलता को देखें। किसी को 1 साल के लिए त्याग करें, किसी को 4 महीने के लिए करें, किसी को 10 दिन के लिए करें, किसी का 1 दिन रात के लिए भी त्याग किया जा सकता है। तो आचार्य महाराज ने इस प्रकार से यहां भोगोपभोग की सामग्री को 2 प्रकार से विभाजित करने का उपदेश दिया है कि जो विरुद्ध है उसका जीवन भर के लिए त्याग कर दें, और जो अविरुद्ध है जिसका भोग किया जा सकता है उसको अपनी शक्ति को देख करके कुछ समय के लिए अद्य दिवा रजनीवा पक्षो मासस तथर्तुरयनम्बा, मतलब अद्य यानी 1 दिन के लिए भी किया जा सकता है, केवल दिन के लिए भी किया जा सकता है, केवल रात्रि का भी किया जा सकता है, 15 दिन का पक्ष का भी किया जा सकता है, मास का भी किया जा सकता है, 6 मास का भी किया जा सकता है। ऋतु यानी 2 महीने की होती है, 6 ऋतु होती हैं। तो बसंत आदि जो बसंत ग्रीष्म वर्षा आदि ये 2 महीने की, तो 2 महीने के लिए भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अब त्याग किसका करना है, तो वो भोग सामग्री के लिए भी आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, भोजन वाहन शयनस पवित्रांग राग कुसुमेषु तांबूल वसन भूषण संगीत मनमथ संगीत गीतेषु। इस प्रकार से एक श्लोक लिखा है। तो वहां पर भोजन का भी करना है, वाहन का भी करना है, शयन अर्थात जो हमारे गद्दे आदि होते हैं या हमारा जो चादर आदि ओढ़ने का है उसका भी करना है, ऑयल उबटन आदि लगाते हैं उसका भी करना है, तांबूल वसन भूषण जो अन्य कोई हम सौंफ सुपाड़ी आदि खाते हैं उसका भी करना है, आभूषणों का करना है, वस्त्रों का करना है, गीत संगीत
अर्थात टीवी आदि देखने का भी करना है, संगीत आदि सुनने का भी करना है। ये जितनी भी हमारी भोगोपभोग की सामग्री है, सभी सामग्री को अपनी अनुकूलता देखते हुए, जैसे आज चतुर्दशी है, अब चतुर्दशी का हमारा उपवास है, तो हम आज टीवी नहीं देखेंगे, आज हम किसी प्रकार का म्यूजिक नहीं सुनेंगे, आज हम सभी इंद्रियों के विषयों से विरक्त रहेंगे। इस प्रकार से जो कुछ भी समय के अनुसार, चतुर्दशी है, अष्टमी है, या अन्य कोई अष्टान्य का पर्व आ गए, या पर्यूषण पर्व आ गए हैं, या अन्य कोई भी अनुकूलता हमको मिलती है, तो इस प्रकार से हमें अपनी सीमा को घटाना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने 2 श्लोक देखे और इसमें 2 प्रकार के अवक्ष्यों का वर्णन किया, एक अनुपसेव्य का और एक अनिष्टकारक का। अनुपसेव्य का मतलब ऐसा है कि जो मर्यादा से बाहर हमारा भोजन सामग्री हो रही है उसका हम त्याग कर दें, और दूसरा जो मर्यादा के भीतर है, जिसको हम ग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ समय के लिए अपनी शक्ति का विचार करके उसका त्याग करेंगे, इसका नाम है अनिष्टकारक अवक्ष्य का त्याग करना। तो इस प्रकार से यहां 5 प्रकार के अवक्ष्य का त्याग करा दिया। अब आगे और आचार्य महाराज भोगोपभोग के संदर्भ में 2 श्लोक और लिखे हैं, उन 2 श्लोकों का वर्णन हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय।